तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था भाई? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आज बात करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की। अच्छा, पहले तो एक कहानी हो जाए, या छोड़ो, बगैर कहानी के भी काम हो सकता है। चलो, हो जाएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी। बाकी सबको बोलना कि वीडियो लेक्चर देख लें। हैं, ये तो ऐसे एक एक दिन पीछे जाते रहेंगे तो बहुत काम बाकी है भाई। ऐसे थोड़ी चैंपियन तैयार होते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 की पावर 1/n, ऑब्वियस। इसको कैसे पता किया जाए? अच्छा, या यहीं से हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका nth रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेट भाई, जरा वो ले आए जरा यार, क्या बोलते हैं उसको, एसी का रिमोट है। nth रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही कॉन्सेप्ट होगा। देखते हैं कैसे काम करता है। nth रूट का मतलब 1 की पावर 1/n। इसको आप मान लेना कि अभी ऐसे चलने दो है। चलो अच्छा, आपके लिए x मान लेता हूं। ओके, कैसे निकालते हैं सीखें। फिर इसका हम लोग पोलर फॉर्म निकालेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड आउट करना हो तो उसका आप सबसे पहले पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो 1 का मतलब 1 + 0i, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1। आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? मतलब 1, 0, मतलब थीटा तो 0 हो गया। पता है ना भाई, 1, 0 एक्स एक्सिस पे होगा। ये रहा 1, 0। ये रही कॉम्प्लेक्स नंबर ओपी। ओपी का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लिनेशन कितना है? 0, तो आर्गुमेंट 0 होगा। चलिए, इतनी बात समझ गए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें nth रूट पता करना होगा तो सबसे पहले मैं उसका पोलर फॉर्म लिखूं, तो 1 × cos थीटा, मतलब cos 0 + i sin 0 रेस पावर 1/n। और हम ये सभी लोग जानते हैं कि cos और sin दोनों पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π होता है। अच्छा, तो फिर आप क्या किया करो कि क्या मैं इस cos 0 की जगह पर cos 2k π + 0 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2k π + 0 लिख सकता हूं? लिख सकते हो, जहां पर k की वैल्यू इंटीजर जानते ही। इंटीजर नहीं, बताता हूं क्या। फिर डिमायर थ्योरम लगा दे। डिमायर थ्योरम क्या बोलती है कि cos थीटा + i sin थीटा की पावर n चल रहा है, तो इसकी वैल्यू cos n थीटा अपान n हो जाएगा, प्लस i टाइम्स साइन n थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको आप मान लें एक्स के मान लें, इसके रूट्स को लिख दें कि वेयर के टेक्स वैल्यूज, where k takes values 0, 1, 2, 3 अप टू कहां तक?
n-1 तक। ध्यान देना बच्चे। अच्छा, ये टेक्निक, यहीं से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। k की वैल्यू कहां से कहां तक सर जाएगी? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, नेटवर्क यार आवाज पूरा आ रहा बहुत ब्रेक हो रहा है सर। है। एक मिनट, जस्ट मिनट। k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 n-1 तक। अब आवाज आई यार अनुराग? नहीं सर, आप तो स्क्रीन भी नहीं दिख रही ठीक से। अच्छा, तुम्हें यार अजीत? हाँ अभी अजीत तुमको हाँ दिख आ रही रहा है? है अब। टूट रहा है आवाज। टूट रहा है क्या? हाँ हैं? हाँ हाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हाँ यार, डील कर रहा था। आवाज आ रही कि टूट रही है? अब ठीक है। चलो देखते हैं। आ रही है सर अच्छे से। चलो भाई, तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने का ये कॉन्सेप्ट होगा, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका पोलर फॉर्म बनाना। 2 पाई का पीरियोडिक होता है 2k पाई प्लस आर्ग्यूमेंट i टाइम साइन ऑफ 2k पाई प्लस आर्ग्यूमेंट, और उधर x के लिख देना, जहां पर k कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, 0 से लेकर n-1 तक। क्यों? क्योंकि 0 डालने पर पहला रूट आएगा, 1 डालने पर दूसरा रूट आएगा, 3 डालने पर तीसरा रूट आएगा, सॉरी 2 डालने पर तीसरा रूट आएगा, 3 डालने पर फोर्थ रूट आएगा, तो n-1 डालने पर nth रूट आ जाएगा। तो ये टेक्निक रहेगी। चलो यहां तक नोट करो बच्चे। टॉपिक का नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी। यही कॉन्सेप्ट हम nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा सकते हैं। कैसे? जो भी अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी उसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया इसका मॉड्यूलस, आर्गुमेंट हो गया 0, तो 1 टाइम्स इन द ब्रैकेट cos 0 प्लस i sin 0, तो cos 0 प्लस i sin 0 रेस पावर 1/n। अब पता है कि साइन और कॉस ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड 2 पाई, तो थीटा की जगह पर 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा लिख देना। k की वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, वैल्यू उसकी वही आएगी जो अंदर वाली कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, लेकिन हमारा काम कर जाएगी। और लेफ्ट में x के मान लेना। चलो हो गया बच्चे। अच्छा, तो जो x के मिला हमको, x के, एक्चुअली में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर i टाइम्स 2k पाई अपान n लिख सकते हैं ना, e की पावर i थीटा, समझी गए? यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। k की वैल्यू 0 डालूंगा तो फर्स्ट रूट आएगा, k की वैल्यू 0 डालने पर पहला रूट आएगा अल्फा 1, k की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो e की पावर 0 हो गया। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, k की वैल्यू 1 डाली, k की वैल्यू 1 डाली तो सेकेंड रूट आएगा अल्फा 2, तो e की पावर i टाइम्स 1 डालने गया हूं बच्चे तो आ जाएगा 2k पाई अपान n। ओके, k की वैल्यू 2 डाली तो e की 2k नहीं भाई 2 पाई है ना, सॉरी, k की वैल्यू मैं बारी बारी से 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 डालूंगा तो ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मिल जाएंगे। अच्छा, वही कर रहा हूं, तो पुटिंग k इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 तक आपको रूट्स मिल रहे हैं। तो जब k की वैल्यू 1 डाली तो 2 पाई अपान n। ओके, k की वैल्यू 2 डाली तो थर्ड रूट आएगा, k की वैल्यू 2 तो 4 पाई अपान n, और i टाइम्स तो चल ही रहा है। एक और डाले देता हूं 4, 3 डाली मतलब, तो e की पावर i टाइम्स 6 पाई अपान n अप टू n-1 डाला k की वैल्यू तो nth रूट आ गया अल्फा n, तो वो कितना हो जाएगा e की पावर i टाइम्स k की जगह क्या लिखना है n-1, तो 2 टाइम्स n-1 पाई अपान n,
इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? आज बहुत कम लोग आ पाए। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया। अच्छा, अब सुनो बच्चे, यहीं से मैं कल हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ, फिर से देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट पता करना हो, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बनाएं। पोलर फॉर्म बनाने के बाद जो उसका मतलब कॉस मॉड ऑफ जेड इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस और साइन दोनों पीरियोडिक होते हैं 2 पाई के। तो हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो n इंटू 2 पाई प्लस थीटा टी एफ ऑफ थीटा ही आता है। n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डालूं 1 2 3 4 5, इवन होल नंबर डाल दूं 0, तब भी आता है। पता होगा ये। तो पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर डिमायर थ्योरम लगा दें, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, k की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक डाल दें, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे रूट हमको पता चल जाएंगे। ये टेक्निक, और इससे बेहतर टेक्निक नहीं। चलो बच्चे सीखो। चलो एक बार मैं आपको थर्ड रूट का और सिखाई देता हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कल पढ़ा था। सुनना भाई, इसी कॉन्सेप्ट से उसको भी प्रूव किए देता हूं। तो थर्ड रूट, तो n की वैल्यू कितनी हो गई अनुराग? 3। गौर से ध्यान देना, n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। हाँ, तो इसको एक मिनट बाद देखेंगे। फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हम कर चुके हैं, फिर भी नए तरीके से बता रहा हूं। n की वैल्यू 3 होगी, तो जब n की वैल्यू 3 होगी, ध्यान देना, तो फिर हमारे पास ही पहले 3 रूट हो जाएंगे। n की जगह 3 डालना है, तो पहला रूट तो 1 हो गया, सेकेंड रूट e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई 3 हो गया, थर्ड रूट e की पावर i टाइम्स 4 पाई बाई 3 हो गया। किसी को दिक्कत है क्या? यही तो आएगा। अच्छा, पहला रूट तो 1 ही आता है, जरा इसमें मैथ्स लगाओ, वही आएगा जो आपने पढ़ा है। e की पावर i थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। 2 पाई बाई 3 को हम लोग पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या? यानी कि एक्चुअली 120 हो गया। गौर से देखो, 180/3 यानी 62 जा 120। और cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हो? cos 180 माइनस 60 करके, प्लस आई टाइम्स साइन 180 माइनस 60 करके, cos 180 माइनस थीटा आता है माइनस का cos थीटा, वही आएगा जो कल पढ़ा था, प्लस साइन 180 माइनस थीटा, वो साइन थीटा ही आता है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? आई चल ही रहा है, √3/2, 2 कॉमन ले लो, यही तो ओमेगा था हमारा, -1 प्लस आई √3/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई अजीत? हाँ। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। चलो देखो, जैसे 4 पाई बाई 3 लिखा है, क्या लिखा है रे? 4 पाई बाई 3, तो इसको मैं पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूं। यानी कि भाई देख, अब कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 240 डिग्री हो गया। 240 को 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos माइनस cos 60 आएगा। साइन 180 प्लस थीटा, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में, वो भी निगेटिव, तो यहां निगेटिव, इसी को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे हमने कल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, nth रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया हमको, क्या सिखाया गया? ये यूनिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका nth रूट फाइंड आउट करना हो, उसका पोलर फॉर्म कन्वर्ट करें, जो उसका कॉस
पोलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, उसमें थीटा की जगह पर 2k पाई प्लस थीटा लिख दें, क्योंकि k की वैल्यू हमारी जाएगी 0 1 2 3 अप टू n-1 तक, जितना रूट होगा। तो जानते हैं कॉस k की वैल्यू 0 डालूंगा तो कॉस थीटा आएगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो cos 2 पाई प्लस थीटा, वो भी cos थीटा होता है। 2 डालूंगा तो 4 पाई प्लस थीटा, वो भी cos थीटा होता है। 3 डालूंगा 6 पाई प्लस थीटा, वो भी cos थीटा होता है। यही साइन के साथ होगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना। जो लोग नहीं आए वो भी वीडियो लेक्चर देखें हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी हम यहां से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2k पाई प्लस आर्गुमेंट 2k पाई प्लस आर्गुमेंट लिख दिया, उसको e के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, तो डिमावर थ्योरम लगाई और e की पावर आई थीटा लिख दिया। k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएगी, उसके सारे रूट आ गए। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गए, ध्यान देना भाई। देयरफॉर, अगले पेज में जाऊं, देयरफॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयरफॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी इस क्या क्या आ गए, 1 कॉमा e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n, कॉमा e की पावर i टाइम्स 4 पाई बाई n, कॉमा e की पावर i टाइम्स 6 पाई बाई n अप टू e रेज टू द पावर i टाइम्स 2 टाइम्स n-1 इंटू पाई बाई 6, बराबर है बच्चा। nth रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं। अच्छा, गौर से देखना कि अगर मैं इसको T1 बोलूं, इसको T2 बोलूं, इसको T3 बोलूं, इसको T4 बोलूं, इसको Tn बोलूं, तो T2 अपॉन T1 कितना आ रहा है, e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n। जरा T3 अपॉन T2 निकालो, तब भी वही आएगा, माइनस i टाइम्स 2 पाई बाई n। डिवाइड करूंगा तो सेम वे से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आई एन बाहर निकालूंगा, 4 पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई, तो रिजल्ट कितना आ गया, e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n। यानी कि पता चल गया nth रूट ऑफ यूनिटी क्या फॉर्म करते हैं, एक जीपी फॉर्म करते हैं, और उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना होता है, e रेज टू द पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n। अगला पॉइंट मीन्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी form a GP with common ratio e raised to the power I times 2 pi by n। अच्छा, फिर इन सभी रूट्स का हमसे सम जानना चाहेगा, इनका प्रोडक्ट जानना चाहेगा, तो चलो वो भी बता देते हैं, दो दो तरीके से बताऊंगा, चलो सीखो। दूसरा, अगला पॉइंट, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ध्यान देना बच्चे। तो Sn आ गया 1 प्लस e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई n प्लस e की पावर i टाइम्स 4 पाई बाई n प्लस प्लस n टर्म्स तक। n टर्म हमको पता है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है। जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, a इंटू r की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। अच्छा, अब इससे तो n कट जाएगा, न्यूमरेटर देखें क्या बचेगा, e की पावर i टाइम्स 2 पाई माइनस 1 अपान
ई की पावर आई टाइम्स 2π/n - 1। जरा ई की पावर आई 2π की वैल्यू देखो, न्यूमरेटर देखें फिर से, तो cos ऑफ 2π प्लस आई sin 2π -1 2π सॉरी अपान डिनोमिनेटर चली रहा है। sin 2π की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, cos 2π की वैल्यू 1 तो 1 - 1 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 तो वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं उन सभी का सम कितना होता है 0। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिखता हूं पहले आप नोट करें, आप सब लोग पहले नोट करें। हो गया भाई? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाँ α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस 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 αn की वैल्यू 0 होती है। कल भी तो हुई थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उन तीनों का सम किया था तो वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी। समझी गए होगे, अब तो मत पूछो। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट ऑफ nth रूट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, α1 α2 α3 इंटू करके αn तक। ओके, तो पहला तो 1 ही था, दूसरा e की पावर i टाइम्स कितना था बच्चे 2π/n इंटू ई की पावर i टाइम्स 4π/n इंटू ई की पावर i टाइम्स 6π/n इंटू करते करते ई की पावर i टाइम्स कितना बच्चे सॉरी 2 टाइम्स n - 1 π/n बराबर है। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाने दो। ई की पावर i टाइम्स, सबसे क्या कॉमन दिख रहा है i 2π/n तो कॉमन दिख ही रहा है, तो क्या बचेगा यहां से देखना प्लीज, तो 1 प्लस 2 यहां से प्लस 3 प्लस 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 लास्ट में क्या बचेगा n - 1। ये एक एपी मिली, और एपी के कितने टर्म्स होंगे n - 1। और एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ करो, नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी पढ़ा है तो 1 से 1 गया। ये सब पावर में चल रहा है भाई ई की, तो हमको मिल गया ई की पावर i टाइम्स 2π अपान कितना जल्दी बोल भैया 2π/n इंटू n इंटू n - 1 अपान 2, 2 से 2 गया, n से n गया, तो हमें कितना मिल गया e की पावर i टाइम्स n - 1 इंटू पाई। नोट कर बच्चे, ये तो जनरल मैथ्स लग गई। सम 0 होता है, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। एक बार इसको और अच्छे से लिख देते हैं, देखना क्या सीखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि 1 प्लस बहुत काम आएगा भाई, बहुत ज्यादा।
कि cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई बाई n प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई n प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 4 पाई बाई n प्लस cos of 6 pi by n plus I times sin of 6 pi by n plus up to cos of 2 times n minus 1 pi upon n plus I times pi 2 times n minus 1 into pi upon n, इन सभी का सम 0 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी। फिर से देख, nth रूट ऑफ यूनिटी हमारा यहां से शुरू हुआ। टेक्निक क्या बताई हमको? 1 की पावर 1 बाई n पता करना था। nth रेट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी पता करने के लिए क्या करते हैं, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका हम पोलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 0 टाइम्स आई, मैग्नीट्यूड 1, आर्ग्यूमेंट 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट थीटा 0 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका जो पोलर फॉर्म बना, अच्छा भाई अनुराग, कोई बात नहीं, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इतना तो देख लो कि cos 0 प्लस I sin 0 रेस टू द पावर 1 बाई n लिख दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी उसको आप पोलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, कर लिया। फिर हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, ये लिखा हूं n इंटू 2 पाई प्लस थीटा टी एफ ऑफ थीटा ही आता है। n की वैल्यू चाहे मैं 0 डालूं, चाहे 1 डालूं, चाहे 2 डालूं, चाहे 3 डालूं, चाहे कुछ भी डालूं, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर डाल दूं, 0 1 2 3 4 5, तो उसकी वैल्यू सेम ही आती है। जो टी एफ ऑफ n इंटू 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू आती है, वही टी एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आती है। तो हमने वही टेक्निक लगाया कि जो आर्ग्यूमेंट था उसकी जगह पर 2k पाई प्लस 0 वही रहा, I टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई प्लस 0, बात वही रही, रेस पावर है। इसमें डिमॉवर थ्योरम लगा दो या इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, और हाँ इसको बोलो x के, क्या बोल दो, x के, जहां पर k कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, 0 1 2 3 अप टू कहां तक, n माइनस 1 तक, क्योंकि n ही रूट होंगे ज्यादा से ज्यादा इसके, n ही रूट तो हो सकते हैं। तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक मैं कुछ भी डालूं, जैसे डालूंगा 0 1 2 3 n में सारे के सारे रूट आते रहेंगे। इसको यूलर्स की लैंग्वेज में लिख दिया, e की पावर i टाइम्स 2k पाई, रेस पावर n चल रहा था तो अपन n लिख दिया, यही तो लिखा है, ये लिखा है। फिर रूट क्या क्या होते हैं, तो k की वैल्यू 0 डाली तो अल्फा 1 आ गया, पहला रूट आ गया, e की पावर 0 यानी कि 1। k की वैल्यू 1 डाली तो सेकंड रूट आ गया अल्फा 2, k की वैल्यू 2 डाली तो थर्ड रूट आ गया, 3 डाली फोर्थ रूट आ गया, n माइनस 1 डाला तो nth रूट आ गया। k की वैल्यू एक्चुअली में मैंने यहां पर इस वाले में k की वैल्यू क्या डाली है, n माइनस 1 डाली है, डाल के देखो तो 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n बराबर है। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी होते। यहां से मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ लेना वीडियो लेक्चर। चलिए, फिर मैंने बोला कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो ये और ये और ये होते हैं, बात बराबर है।
फिर मैंने बोला कि nth रूट T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T2 T4 अपॉन T3 बराबर आता है, तो जीपी फॉर्म करते हैं, वो भी लिख दिया। उस जीपी का कॉमन रेशियो इतना होता है, वो भी लिख दिया। फिर इसका सम पता किया गया, सम ऑफ ऑल रूट्स। सम का मतलब ऐड करना, तो ऐड कर दिया। 1 से लेकर नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, nth टर्म मारा, यही हो जाएगा, पता ही है। जीपी के n टर्म्स का सम फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, लगा दिया, मैथ्स लगाई, तो ऊपर e की पावर i टाइम्स 2 पाई बचा। जब i टाइम्स 2 पाई बचा तो cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई लिख दिया, लिखा है अभी, ध्यान दो। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, sin 2 पाई 0 होता है, तो cos 1 माइनस 1 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग 0 ही आएगा। तो हमें पता चल गया कि किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी का सम ऑलवेज क्या होता है, 0। जैसे 1 की पावर 1/7 यानी कि 7th रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा e की पावर i टाइम्स 2 पाई बाई 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा e की पावर i टाइम्स आवाज नहीं आ रहा। 4 पाई बाई 7, ना आ रहा होगा, सर बट छोड़ रहा हूं भाई, छोड़ रहा हूं, टेंशन मत लो। सर आप वाईफाई इधर लो ना थोड़ा। वाईफाई इधर मेरे सामने रखा है आज तो यार, आज तो वाईफाई बिल्कुल सामने रखा है। तुम लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, नहीं क्योंकि सर, कुछ, हमको आपका वो रेड नेटवर्क भी आपका आवाज बहुत ही ब्रेक हो रहा है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई प्रसाद? हेलो, चलो छोड़ो, फिर छोड़ देते हैं भाई, इसको देख लो एक बार और। 7th रूट ऑफ यूनिटी ऐसे हो जाएंगे, कहां तक जाएगा, e की पावर i टाइम्स k की वैल्यू n माइनस 1 यानी कि 6, जल्दी बोल। 7th रूट हमारा कहां तक चला जाएगा इसका, तो 12 पाई अपॉन 7। बात समझ में आ रही कि नहीं? इन सभी का सम पूछेगा तो ये भी 0 आ जाएगा, याद रखना, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं ये। इनका प्रोडक्ट और नॉर्मल मैथ्स लगानी है, प्रोडक्ट भी पता चल गया। चलो भाई, तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या फायदा पढ़ाने से। चलिए एक बार डाले देता हूं रिकॉर्ड करके इसको, आप दोबारा पढ़ लेना। बहुत कम लोग आए, 7 ही लोग आए आज तो। प्रतीक, तुमको आवाज बराबर आ रही कि नहीं मेरी? हेलो, आ रही है सर, लेकिन कभी कभी कट हो रही है। हाँ तो छोड़ भाई, क्विट करो, बाय। सूरज तुमको बेटा, सूरज निम्बालकर, चल भाई छोड़, फर्जी में क्लास लेने से क्या फायदा, फिर क्लास ओवर। रिलैक्स करो भाई, है रिवाइज करो, आज बहुत क्वेश्चन कराता है यार। चलो कोई बात नहीं, क्विट करो बेटा, मैं कट करता हूं। अनुराग कुछ बोलना है क्या? कल बोलियो जो भी बोलना है।